पवन जी का गाना आपने गाया दुधवा के कर्जा माई। जी। तो कितना इंस्पायर हैं आप भोजपुरी में जो टॉप सिंगर हैं उन लोग से कितना इंस्पायर हैं? मुझे गाते हुए 16 साल हो गए। तो बैटरी ला करके हम लोग भाड़े पे उस टाइम बैटरी आता था, बैटरी ला करके और खूब गाना सुनते थे। केहू से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई, एक जन्म का 7 जन्म ले सुदियो नहीं दियाई, एक जन्म का 7 जन्म ले सुदियो नहीं दियाई, केहू से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई। उस टाइम गाँव में लाइट भी नहीं होती थी उतना, तो वो गाता था तो मैं उसके साथ, बचपना थी हमारी। और पवन भैया की आवाज़ जब कान में आती है तो आहा! क्या मिजाज बन जाता है। केहू से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई, एक जन्म का 7 जन्म ले सुदियो नहीं दियाई, एक जन्म का 7 जन्म ले सुदियो नहीं दियाई, केहू से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई। वाह! आवाज में इस तरह का दर्द जो सीधे दिल तक उतर जाए और सुमधुर स्वर, मेहनत और ऐसी माटी की खुशबू सुनने को मिले तो समझ जाइए कि सामने बैठा शख्सियत जलता हुआ दीपक, दीपक तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज लुक एंड आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। तो आज हम आपकी मुलाकात इस शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो भोजपुरी संगीत में एक उभरता हुआ सितारा है। दीपक जी, वेलकम टू आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। जी धन्यवाद। न्यूज़ लुक देखे वाला जे भी चैनल बा, जे भी श्रोता बा, जे भी हमके न्यूज़ लुक चैनल के माध्यम से देख रहल बा, आप सबके फॉलोइंग करतानी, आशीर्वाद की कामना रही। दीपक जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको थोड़ा असहज हो सकता है महसूस हो। लोग बोलते हैं कि जलो मगर दीपक की तरह। जी, तो इसमें क्या है, आज तक इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो हम सोचे थे कि अगर कोई दीपक नाम का आदमी हमें मिल जाए तो पूछेंगे ज़रूर। बिल्कुल। इसका अर्थ यही हुआ कि जलो मगर दीपक की तरह। दीपक अ, प्रकाश देता है, प्रकाशमय होता है, जहाँ रहता है वहाँ उजाला होता है और जहाँ दीपक जले उजाला होगा ही। वो जलने वाली बात नहीं ना कि हुँ, जलते हैं नहीं, कि नहीं वो जैसे नहीं, जलो मगर प्यार से हुँ। वाली बात नहीं है। आप बरसों से गायकी के क्षेत्र में हैं जी। और काफ़ी आपके गाने जो हैं लोकप्रिय होते रहते हैं। तो इस क्षेत्र में आने का आपको प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, भैया मुझे गाते हुए 16 साल हो गए और मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली। एक मेरा दोस्त था, जो गाता था। तो वो गाता था तो मैं उसके साथ, बचपना थी हमारी, लय हमें मिलता था, सुर मिलता था, अच्छा भी लगता था, उसके साथ हम घूमते-फिरते थे, रहते थे। तो उस टाइम कैसेट का ज़माना था। उस टाइम कैसेट आता था तो पवन भैया का कैसेट, विष्णु ओझा जी का कैसेट, भरत शर्मा जी का कैसेट, ऐसा कोई उन लोगों का एल्बम नहीं होगा जो हम नहीं नहीं रखे थे। डेक होता था उस टाइम। उस टाइम गाँव में लाइट भी नहीं होती थी उतना। तो बैटरी ला करके हम लोग भाड़े पे, उस टाइम बैटरी आता था, बैटरी ला करके हुँ, हुँ। और खूब गाना सुनते थे। और उसके बाद फिर पढ़ाई भी चलती थी साथ में। तो उसी दरमियान में ये सब चीज़ हुआ। फिर पढ़ने के बाद हम जब आरा रहने हुँ, लगे, हुँ। तो आरा से फिर सीखना शुरू किया। गुरुजी हमारे भानु प्रताप जी, हुँ। उनके पास सीखना शुरू किए, शुरुआती दौर में। भोजपुरी में बहुत सारे टॉप मोस्ट सिंगर हैं, अभी आपने नाम भी लिया और आपने पॉडकास्ट की हमारी शुरुआत में भी पवन जी का गाना आपने गाया, दुधवा के कर्जा माई। जी। तो कितना इंस्पायर हैं आप भोजपुरी में जो टॉप सिंगर हैं, उन लोग से कितना इंस्पायर हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो पवन भैया को हम लोग सुन के बड़े हुए हैं और पवन भैया की आवाज़ जब कान में आती है तो आहा! क्या मिजाज बन जाता है। और उनसे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है। हमारे आदरणीय हैं पवन भैया, हमारे दिल में रहते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको।
भोजपुरी में आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है या किस तरीके के गाने हैं जो अब तक नहीं आए हैं और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? जहाँ तक मेरा रहा, मेरा जहाँ जो बैकग्राउंड देखिएगा, मेरा काम करने का जो मेरा जो भी काम है, मैंने बहुत अच्छा-अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा-अच्छा गीत भी गाया है। तो मेरे अच्छे गीतों को ही प्यार मिलता है और भर-भर के प्यार मिलता है। भाई तो पिछले बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आपके जो भी गीत हैं ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो आपके जो दिल के जो करीब हो, सबसे आपका अपना गाना जो सबसे दिल के करीब हो, वो कौन-सा गाना है? वो सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल एक गाना हम गाए हैं और हमको अपनी माँ से बहुत प्यार है। हाँ, हाँ। तो माँ से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इस गीत को लिखे हमारे बड़े भाई सत्यवीर भैया, सत्यवीर सिंह जी। क्या लाइन लिखा उन्होंने? केहू चारों धाम का जाई, घर के देवी के ना मानी। केहू चारों धाम का जाई, घर के देवी के ना मानी। जे माई के अचरा में सुतल नाऊ, माई के महिमा का जानी। ये गीत है। माई के महिमा का जाने। वाह! जी। बहुत खूब। दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस अब तक के सफ़र में आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई भैया, बताने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं बताइए, बताइए ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे पिताजी हमारे आर्मी में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं। और क्योंकि हमारे घर में गाना-बजाना से किसी का भी कोई ताल्लुकात नहीं अच्छा, था। अच्छा। तो नहीं बोले दोस्त था हुँ, साथ में, हुँ। गाँव में गाते-वाते थे। तो अचानक से हुआ कि भाई हम भी गाएँगे। हुँ, हुँ। तो फिर गाना शुरू किए तो होता नहीं है कि जैसे अब हमारे परिवार में जैसे उस टाइम होता था कि नचनिया-बजनिया निकल हुँ, गइल, हुँ। लफुआ हो गइल, तो हई हो गइल। हुँ, हुँ। तो उस टाइम अब पिताजी को भी लगता था कि भाई हमारे हमको लोग ताना मार रहे हैं कि भाई नचनिया हो गइल, बजनिया हो गइल। तो उनको भी ऑड फील होता था। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने ज़िद किया, जब मैं आरा में आया तो सीखना शुरू किया। हुँ, हुँ। तो ज़िद करके एक आरा में जब मैं आया तो एक हमारे बड़े भाई मिले, जो हमारे दिल के करीब हैं और आजीवन रहेंगे। बड़े भाई आकाश अलबेला भैया, जिनका कर्ज़ मेरे ऊपर बहुत है। हुँ। तो वो मिले, उसके बाद उनके माध्यम से हम भानु सर के पास गए, तो वहाँ सीखने के बाद रियाज़ करने के लिए हारमोनियम की हुँ, हुँ। ज़रूरत थी। हुँ, हुँ। तो उस टाइम 3000 रुपए मिलता था हम लोगों को कि रूम रेंट हुँ, देना है, हुँ। उसमें भी सब हुँ, चीज़ हुँ। करना है। अच्छा तो पैसों की तंगी बहुत झेला आपने। न प पैसे की तंगी शुरू में तो इतना नहीं आया। हुँ, उसके बाद पापा से ज़िद करके मैंने हारमोनियम खरीदवाया। हारमोनियम खरीद के फिर सीखते गए, सीखते गए। तो होता है ना कि भाई सब लोग जान के धीरे-धीरे बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। गाने लगा। हुँ, हुँ। तो गाँव वाले लोग बोले कि एल्बम निकालो, कैसेट निकालो। हुँ, हुँ। तो पैसा तो था नहीं उस टाइम, तो पापा से ज़िद करके उस टाइम 1.5 लाख रुपया लेकर के हम अच्छा, दिल्ली गए। अच्छा, अच्छा। और उस टाइम 9 गाने आए। उसके बाद धीरे-धीरे फिर बीच में यूट्यूब आया, तो यूट्यूब में था कि व्यू नहीं जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब में उस टाइम जब यूट्यूब आया था तो हाँ, हाँ। उसमें व्यू मिलियंस मिलियंस वगैरह, तो मिलियन में मेरा नहीं आता हुँ, था। हुँ। तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि छोड़ ही देना चाहिए हुँ, हमको। पिताजी आर्मी थे, कोटा से मेरा भी हाँ, हाँ। जॉब हो ही जाता। हुँ, हुँ। तो बहुत बार मन में आया। उसके बाद उसी दरमियान में मेरा एक दोस्त, उसको नहीं बोलूँगा मैं, दोस्त बोलूँगा तो उसके लिए कम है। एक मेरा खून से भी बढ़ के मेरा भाई, जिसको हम लोग प्यार से अनु सिंह कहते हैं, वो मिले। उसके बाद वो मिले और वो हमारा बड़ा भाई जैसा बन के अ, मतलब मेरा रक्षा किए और हुँ, आज तक हम लोग साथ में हैं। जब तक ज़िंदगी रहेगी, हुँ। आजीवन साथ में रहेंगे। तो फिर हम घर से भी अकेला हो गए, फिर मुझे कोई मानता-जानता नहीं हुँ, था। हुँ। ऐसा लगता था कि नचनिया है, बजनिया है, हुँ, क्योंकि हुँ। रुपया उस टाइम हम कमा के नहीं देते थे। हुँ। फिर मेरा दोस्त भाई मेरा अनु मिले, हम दोनों भाई मिल के और आज तक यहाँ तक जो भी हम लोग हैं,
मिल के आज तक अपने बल पे हम्म। और अपने दम पे है। अब बिल्कुल नचनिया बजनिया नहीं है, आज भोजपुरी संगीत जगत में एक चमकता उभरता हुआ सितारा है। तो डेफिनेट वो एक जमाना था जब आप बात कर रहे हैं स्ट्रगल अपना और अपना आपको इस मुकाम तक पहुंचने में जो भी कठिनाई हुई। आज जी। यूट्यूब का ज़माना है, आज कैसेट का ज़माना नहीं है। आज 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको किसी प्रोजेक्ट किसी गाने को करने के लिए नहीं मिलता। तो ये प्लेटफॉर्म आ जाने के बाद कितना सहूलियत हो गया आज के गायकों को, जो आज अपना संगीत के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या देखते हैं? आज बहुत आसान है भैया। आज के समय में तो कोई भी गाना बज रहा है, कोई भी गाना बज जा रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आज बहुत आसान हो गया है सिंगरों के लिए। उतने पैसे भी, जो हमारे टाइम में 1.5 लाख रुपया लेकर के 2-2 लाख रुपया लेकर के 1-1 लाख रुपया लेकर के हम लोग और दिल्ली जाते थे। तो आज तो 5-10 हजार भी हुआ आपके पास, एक एल्बम आ गया आपका। तो आज बहुत आसान है प्रमोशन का तरीका, बहुत तरीका है। सोशल मीडिया पे आप दिखने लगे, उस टाइम सोशल मीडिया पे नहीं था। तो आज बहुत आसान है भैया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाकी लैंग्वेज में, जैसे हम लोग हरियाणवी या फिर जो जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं, जी। तो हमारे पास ही में आपको मगही भाषा है, तो ये सब में एल्बम काफ़ी कम आते हैं, काफ़ी कम सिंगर भी हैं। लेकिन भोजपुरी में हमारे बहुत सारे सिंगर होंगे, तो इसका कारण सोशल मीडिया यूट्यूब है या फिर कुछ और कारण है, या भोजपुरी से लोगों का बहुत ज़्यादा रुचि है, इसके वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में ही बहुत सिंगर हैं। आप पंजाब में भी जाओ, आज के समय में बहुत सिंगर हैं। आज आप जैसे नहीं, हमारे पास डेटा है, बहुत कम है। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं और हमें लगता है कि हर महीने एक सिंगर लॉन्च होते हैं और ट्रेड भी करते हैं, ऐसा नहीं जी, है। जी, जी, जी। तो वाकई ये तो इसको तो देखिए सिंगर मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंगर बहुत है, लेकिन मैं यही चाहूंगा, मैं उतना बड़ा ये नहीं हूँ, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोग आज के समय का देख करके मत गाइए। जैसे आने वाला कल भी आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा सुर ताल का जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है ना, आप गाइए, लेकिन थोड़ा सा सीखिए। जैसे हम अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे, तो देखा हमने कि आपके आपके ही जो अभी ट्रेंड में जो गाने चल रहे हैं, तो कुछ लोग और भी आपके नाम से उस टाइटल से यूट्यूब पे डाले। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, इससे आप क्या मानते हैं? ये चोरी है या जायज है, या आपके नज़र में क्या है? ये बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि एक गाना एक सिंगर के लिए भैया लाइफ होता है। और अगर एक गाना ढंग से बज जाए ना, तो कुछ दिन तक तो सिंगर ठीक ठाक रहेगा, हर जगह से ठीक रहेगा। तो ये बहुत सारा सर गलत है। अभी हम जो जिस आप गाने की बात कर रहे हैं, बड़े भाई अंजनी भैया के यहाँ हम एक गाना किए, हम और हमारा छोटा भाई जो एक परिचय का मोहताज नहीं है, मुकुल सिंह, दोनों भाई मिल के हम लोग एक गाना गाए हैं जो काफी चल भी रहा है। और आप सब बहुत प्यार दे रहल बानी वो गाना के। जोना गाना के बोल बा, बिना मतलब के लड़े मेहरारू। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइटल से हम देखें कि अभी पोस्टर भी मैंने देखा, यूट्यूब थंबनेल भी देखा, बहुत लोगों का आया है। तो ये किसी का कॉपी मत करिए। जो भी मेरे भाई जो हमसे छोटे हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं भैया के चैनल के माध्यम से, तो आप लोग किसी का कॉपी मत करिए, क्योंकि कॉपी नहीं टिकता है ज्यादा दिन, ओरिजिनल ही होता है। तो बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। एक कॉपी की बात करें तो एक काफ़ी हास्यास्पद, हालांकि बहुत पहले से याद आता रहा है। अभी 2 दिन पहले एक पवन जी का गाना आया था, रंगबाज करके। जी। और हमने देखा कि फिर खेसारी जी का भी सेम डे रिलीज हुआ, रंगबाज करके। अच्छा। तो सेम टाइटल पर, और गाने में भी लगभग सिमिलरिटी है कुछ ना कुछ, आप अगर यूट्यूब पर देखिएगा तो। तो ये जो है, ये एक दूसरे के प्रति कंपटीशन है, या फिर कुछ और भोजपुरी को घुमाने की कोशिश की जा रही है, क्या है? अब ये लोग तो बड़े स्तर पे हैं, बिल्कुल। और इन लोगों को अब नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि जब आप लोग ही ऐसा करेंगे तो हम पीछे के जो कलाकार हैं। देखिए अगर यूट्यूब में अब एक नियम से माना जाए, तो यूट्यूब में जिसका पहले चढ़ा होगा ना, चाहे पवन भैया का चढ़ा हो, चाहे खेसारी भैया का चढ़ा हो, बिल्कुल, तो जिसका भी पहला चढ़ा होगा उनका ही मतलब ओरिजिनल होगा। अब भैया का, खेसारी भैया का चढ़ा हो, चाहे पवन भैया का चढ़ा हो, जिसका पहले होगा उनका होगा। ये तो खैर रही कॉपी करने की और एक दूसरे का मतलब पीछा करने की बात, इसे हम हटाते हैं। भोजपुरी संगीत जगत में जी आपको क्या लगता है कि आज के डेट में जी किस तरीके का जो गाने हैं वो प्रचलन में आते हैं और जल्दी ट्रेंड कर जाते हैं? सबसे पहले तो
भोजपुरी में बहुत सारा चीज है भोजपुरी में भैया, कोई छूना नहीं चाहता है। और जो जैसे भोजपुरी में जैसे फोक धुन हम उठाएंगे ना, हाँ भोजपुरी हाँ का हाँ हाँ कोई भी फोक धुन उठाते हैं, हम्म, किसी भी विधा का उठाते हैं, और उस पे अच्छा चीज, छोटा चीज, साफ सुथरा चीज हम लिखे ना, बहुत जल्दी निकलता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में गंदा चीज ही चलता है। नहीं अभी जो आपके गाने ट्रेंड जो कर रहे हैं हाँ, वो साफ ये सुथरा ही गाना है। साफ सुथरा गाना है, घर जो घर का बिल्कुल बात है। बिल्कुल, तो उससे हम सुनना चाहेंगे, एक बार जरूर सुनाइए बिल्कुल हमारे बिल्कुल, दर्शकों को। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। उसमें मेरा लाइन है, उसके बाद मुकुल जी का लाइन है। बिना पियले नशा चढ़े ऐसन दारू हिया, बिना पियले नशा चढ़े ऐसन दारू हिया। तो मुकुल जी ने गाया कि बिना मतलब के जवन लड़े वो मेहरारू हिया, बिना मतलब के जवन लड़े वो मेहरारू हिया। इसमें एक लाइन और है, कबो लाली कबो बाली घटल रहे हो, एक ही बतिया 10 बे दादा रटल रहे हो। ये अगर एक पत्नी है, उसको आप सारा चीज खरीद के दे दीजिए, अगर कल पूछेंगे कि हमारा मन करता कि तारा के एगो नाक के नथिया गड़वा दी, तो खुश होके कहें कि हाँ एगो नया डिजाइन में आइल बा, तनी हमरा के गड़वा ना दी। तो औरत को मतलब एक बहाना चाहिए, उनका मन भरा ही नहीं शौक श्रृंगार से, जो बिल्कुल कपड़ा ये खरीद। श्रृंगार गीत है और काफी हाँ, सबको बहुत चल भी रहा है। जिसके वजह से प्रचलित भी हो हाँ, रहे और हैं। इसमें जो अंजनी भैया बजाए हैं, क्या बजाए हैं, भैया को बहुत आशीर्वाद तो मिलता है। दीपक जी संगीत में जो है भोजपुरी खासकर गीतों में तो एक संगीत और गीत का समावेश तो होना ही चाहिए। हम्म, तो आज के डेट में क्या लग रहा है कि लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिना किसी शब्दों का चयन किए वजह से इस टाइप का जो गीतें हैं हम्म, तो कालजयी होती हैं और हमेशा बजने वाली गीतें हैं, और जिसके कारण आज ये ट्रेंड कर रहा है। हम्म, लेकिन बहुत सारे गीत हम लोग सुनते हैं तो जो सुनने लायक नहीं होता, घर में आदमी नहीं सुन पाता है। हम्म। तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए वैसे लोग करते हैं या फिर कुछ और है? देखिए, हम मानते हैं, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े भाई हैं, हमारे एक भाई हैं जिनको मैं एक गुरु का दर्जा देता हूँ। जैसे मैं गीतों का अंतर बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे एक बड़े भाई हैं प्रभाकर पांडे भैया, मैं उनसे जब भी जाता हूँ सीखता रहता हूँ, कभी उनसे मिलिएगा। उनके पास भोजपुरी के लमसम बहुत सारी विधाएं हैं, जिसको सुनने के बाद लगेगा लगेगा आपको कि हाँ यही भोजपुरी है। लेकिन क्या है ना, सस्ती चीजें जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आप, दूध उतना महंगा नहीं है जितना महंगा अल्कोहल है, हाँ हाँ बिल्कुल। बात वही है। और जैसे ये सब चीजें ना, जो अभी सस्ती लोकप्रियता के लिए जो भी चीजें हम गा रहे हैं, चाहे और भी लोग गा रहे हैं, वो आपको क्या लगेगा ना, आएगा 10 दिन तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, 10 15 20 दिन 1 महीने के बाद आपके कान को खुद खराब लगने लगेगा। लेकिन जो भोजपुरी का जो ओरिजिनल फोक है, वो आप 5 साल बाद भी सुनिएगा तो आपको नया ही नया ही लगेगा और लगेगा। आनंद आएगा। आनंद आएगा। यही अंतर है। बिल्कुल, अभी आपने विधा की भोजपुरी में विधा की बात की हम्म, और विधा और क्लासिकल जैसे संगीत होते हैं तो जी, वाकई वो सब कालजयी होते हैं। हम्म। तो एक विधा वाला और कालजयी गीतों को जो मार्केट में थे, वैसा सिंगर बनने के लिए क्या करना होता है? कितने घंटे आप रियाज़ करते हैं? तो मेरा जैसे रोज का नियम है, जैसे मेरा कार्यक्रम भी महीने का 20 दिन होता है, 20 दिन में स्टेज शो भी करता हूँ, और आप सबके प्यार से गाना के भी आशीर्वाद आप सब दे रहल बानी हमरा। अभी हर गाना के आप सब ट्रेंड करा रहल बानी। तो जिस दिन मैं घर पे रहा, उस दिन आप मुझे 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हाँ। हारमोनियम के साथ ही देखिएगा। अच्छा। ये पर डे का मेरा रूटीन है। हुँ, आप कभी भी मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे जगह तो फ्रेश होकर के अपना हारमोनियम पे बैठा हूँ। जो मुझे आता है, जो रियाज़ करना है मैं करता हूँ, जो अपने गुरुजी से सीखा हूँ और सीखता हूँ आज भी। हमारे अभी मैं जिस गुरु से शिक्षा ले रहा हूँ, अ, अशोक मिश्रा जी जगदीशपुर के रहे वाला वहाँ के बानी, और वहाँ से हम अभी शिक्षा लेतानी। और पर डे अगर हम घर पे रहनी तो हम वो टाइम में मिलब।
मतलब हमारे कोनो दोसर कामे नहीं खे जी। लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। नहीं कभी ऐसा हुआ कि रियाज़ कर रहे हो घर पे और कोई पड़ोसी आपका आपके बाबूजी को खोज रहा हो कि इनसे आज हम ओरहन ज़रूर देंगे कि नहीं, आपका जो बच्चा है वो डिस्टर्ब मैं कर बता रहा रहा है? हूँ एक घटना हुँ। आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा पापा से तो कोई नहीं बोला है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे हम और नहीं बताया हम अपने सही भाई बात। दोस्त के बारे में, अनु। तो हम लोग जब इंटर और ये ग्रेजुएशन वगैरह सब कर लिए तो हम लोग सोचे कि भाई आरा में स्कोप है, रहेंगे वहाँ, स्टूडियो वगैरह भी सब चीज़ है। तो हम लोग एक बार क्या किए कि एक रूम लिए। रूम लिए और पहला दिन हम लोग उस रूम में गए। तो मेरा आदत है, मैं सुबह में जगता हूँ तो रियाज़ करता हूँ और मैं हारमोनियम लेकर के अपना जो भी सरगम का रियाज़ अपना शुरू किया और मतलब 5 मिनट मुश्किल से शुरू किए होंगे। तुरंत मकान मालिक जो थे, वो बोले कि मतलब अजीब तरह से बिहेव किए, इसको भगाओ, ये वो ऐसे डिज़ाइन फलाना-ढिमकाना। तो ये घटना हुआ है। ऐसा वही कुछ। मेरा शक सही था। जी, तो आज के डेट में आप लोग इतना रियाज़ करते हैं, जी, बिल्कुल संगीत जो है साधना की ही चीज़ है। जी। तो अब भोजपुरी जगत में किस तरह का बदलाव आपको दिख रहा है? अभी अभी 6 महीने के अंदर का रिकॉर्ड आप देखिए, हुँ, भोजपुरी में अच्छे गाने ही बजे हैं, बिल्कुल। कोई वल्गर गाना नहीं बजा है। और अच्छे-अच्छे गाने और लेवल तक बजे हैं और अच्छे व्यू हैं यूट्यूब में। अच्छे गाने ही अब बजेंगे। दीपक तिवारी को सबसे ज़्यादा स्टूडियो में गाना पसंद है या स्टेज करना पसंद है? मुझे हुँ, दोनों जगह अच्छा लगता है। स्टेज पे भी मैं गा लेता हूँ, हुँ। आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से, और स्टूडियो में भी गा लेता हूँ। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ रहते हैं? स्टेज पे थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है। हुँ, लोगों की भीड़ में गाना पड़ता है हुँ। और स्टूडियो में पैक है आप। हाँ, मेहनत लगती है। दोनों जगह मेहनत मेहनत हुँ। लगता है भैया, दोनों जगह मेहनत है। कभी ऐसा हुआ कभी आप कोई स्टेज शो कर रहे हो और पीछे से कोई ऑडियंस किसी तरीके का कोई वल्गर चीज़ें या फिर ऐसा, तो आपको लगा हो कि अब ये जो लाइन है हम लोग को छोड़ देना चाहिए? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको एक एक 1-2 बार हमको महसूस हुआ है। आज से 4-5 साल पहले हम और हमारे बड़े भाई जो माहिका म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ओनर हैं, हमारे बड़े भाई बिट्टू राय भैया, और हम लोगों ने मिल कर के एक बार सोचा कि भोजपुरी में कुछ अलग करते हैं। 5-6 साल पहले हम लोगों ने स्टोरी वीडियो बनाना, जैसे गाना भोजपुरी का ही रहेगा, उसपे हम लोग स्टोरी बनाते थे। हुँ, तो जब उस टाइप का गाना हम बनाते थे ना, तो क्या होता है ना कि जब अच्छी चीज़ आप करने लगोगे तो और भी चीज़ों से थोड़ा मन ये होने लगता है। तो कभी-कभी मंच पे जाते थे तो क्योंकि पब्लिक श्रोता जो होती है ना, हर जगह की अलग-अलग प्रकार की होती है। कभी आपके अच्छे संगीत सुनेंगे, कभी कुछ उस टाइप का भी गीत होता है। तो मैं गा रहा था, तो उसी आयोजक मंडली में से किसी ने आकर के कहा कि आप ये गीत गाओ। हुँ। तो मैंने कहा मैं नहीं गा पाऊँगा ये गीत, क्योंकि ये एक होता है पर्दा तक हो तो आदमी गा हाँ, बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये पर्दा से बाहर हुँ, है। हुँ। उस गाने का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत अश्लील गाना था। हुँ, तो उस टाइम लगा कि हम ही और वहाँ हमें कम जैसे होता है ना, रिस्पॉन्स हमें वहाँ कम मिला। हुँ, और भी हुँ। जो सिंगर थे वो गा रहे हैं, उनको वाह, 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 वाह! अच्छा, अच्छा। तो हमें लगा कि मतलब हमें ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। फिर भी नहीं, बोले कि नहीं, अच्छा चीज़ ही होता हुँ। है, और उसी का आज परिणाम है कि आज आप लोगों के बीच अच्छा में। देखिए संगीत ऑडियो में ही नहीं, जी। आपके यहाँ भोजपुरी संगीत में हुँ। देखा जाए अगर वीडियो एल्बम भी हम लोग देखते हैं तो आप लोग काफ़ी जो मॉडल्स होती हैं उनके साथ काफ़ी आप लोग मतलब एक तरीके से वल्गर सीन भी होते हैं। तो क्या कभी घर में कोई देख कर के नहीं बोला माँ, मैं बहन, मैं पत्नी कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। हुँ, सबसे पहले तो मैं बेटा बाद में हूँ, किसी के भाई बाद में हूँ, किसी का पति बाद में हूँ। सबसे पहले मैं एक कलाकार हूँ, हुँ, और अगर हमें मॉडल के साथ गाने के हिसाब से उस टाइप का सीन करना पड़े, हुँ, तो वहाँ हम करेंगे। हुँ। क्योंकि वो हम अपने डिमांड है। श्रोता के लिए करेंगे। अच्छा, अच्छा। और रही बात, जैसे हमारे गाने, हुँ, भोजपुरी के गाने, हम उतना नहीं दिखा पाते हैं जितना हिंदी वाले दिखाते हैं। हुँ, हम कह के बदनाम हैं, हुँ। और वो लोग दिखा के भी आज अच्छा, अच्छा। कहाँ हैं। हुँ। हम बस कह देते हैं। हाँ, हाँ। बहुत सारे ऐसे भाई जो कह के भोजपुरी को हुँ, बदनाम हुँ। करते हैं, और वो दिखा करके भी अच्छे हैं, दिखा कर के भी बदनाम नहीं होते हैं। बदनाम नहीं होते कोई हैं। कोई सवाल नहीं उठाता। बहुत सारी भाषाएँ हैं। हुँ,
तो हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट भोजपुरी जी। अच्छी है, और भोजपुरी को कोई करोड़ों लोग आज हमारे भोजपुरी जी। बोलने वाले हैं, और करोड़ों लोग भोजपुरी, लाखों लोग कहें तो भोजपुरी से रोटी खा रहे हैं आज। आज जो यूट्यूब का जो दौर चल रहा है, तो लाखों लोग भोजपुरी के ही रोटी खा रहे हैं। बिल्कुल भैया। हाँ, दूसरी ओर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अभी कहा कि गाना का जो डिमांड होता है, जैसा सिचुएशन होता है, तो उस हिसाब से हम दर्शकों के लिए हमें करना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंटीमेट रोमांटिक सीन करते वक्त कि मतलब जो होता है ना कि दिल की जो घंटी है वो कभी बजी हो, कभी ऐसा लगा हो कि नहीं, मतलब आप भूल गए हो उस गाने में कि असहज होना, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कभी हुआ है। हुँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। नहीं, चूँकि आप गाने में क्या होता है कि आदमी हम लोग देखते हैं जब एल्बम को, तो लगता है कि मतलब इस तरीके का करने के लिए इस बंदा ने काफ़ी मेहनत करा होगा। नहीं, वो क्योंकि क्या है ना भैया, वो करते-करते एक आदत सी भी हो अच्छा, जाती है। अच्छा। हाँ, उस टाइम कितना भी आप रोमांटिक सीन कर लो, हुँ, उस टाइम दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ काम पे रहता है हुँ, और कहीं दिमाग जाता ही नहीं है। हुँ। जी, क्योंकि आगे कैमरा लगा है, पीछे कैमरे के पीछे बहुत लोग देख भी रहे हैं। हाँ, तो फिर वहाँ ध्यान नहीं रहता नहीं है, जाते काम हाँ, काम। काम पे कि ये टेक गलत ना हो जाए, हुँ, ये टेक सही हो जाए। हुँ। हाँ, ऐसा कुछ होता है। भोजपुरी में काफ़ी अच्छे-अच्छे आजकल जो है दौर भी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने भी आ रहे हैं। जी। तो आप किस तरीके का गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं जैसे कहने का मतलब कि शब्द उस टाइप का ना हो कि जैसे किसी को हर्ट कर दे, जैसे वल्गैरिटी ना हो। हुँ, बाकी मैं रोमांटिक गाना भी गा लेता हूँ, सैड सॉन्ग भी गा लेता हूँ, पति-पत्नी का भी गा लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने गाया भी है। हुँ। बेटी के लिए भी मैंने बहुत अच्छा गीत गाया, माँ के लिए भी मैंने बहुत अच्छा हाँ, गीत हाँ। गाया है। तो अभी एक मेरा गाना और चल रहा है, मोर कलाई बथता, हुँ, हुँ, हुँ। वो घर की ही बात है। हुँ, एक हुँ। पत्नी अपने पति से कह रही है, माँ के लिए भी गाया है, बहन के लिए भी गाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गाया है। मोर कलाई बतता गाना 2 लाइन सुनाइए हमारे हाँ, दर्शकों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। आटा न सनाई हमसे, आटा न सनाई हमसे, रोटी न बेलाई, मोर कलाई बथता। आटा न सनाई हमसे, रोटी न बेलाई, मोर कलाई बथता। ए राजा जी राखिले न दाई, मोर कलाई बथता। ए राजा जी राखिले न दाई, मोर कलाई बथता। वाह! बहुत सुंदर। नए जो सिंगर हैं, उनको सस्ते में सिंगर बनने के लिए क्या सलाह देंगे? सस्ते में बोले तो? सस्ते में बोले तो कि जैसे उन्हें इस तरीके का स्ट्रगल ना करना पड़े, और चूँकि आज तो यूट्यूब, सोशल मीडिया का, रील का ज़माना आ गया है, हाँ जी। तो किस तरीके का सलाह देंगे? सबसे पहले तो भैया एक सिंगर बनने के लिए मेहनत तो इतना हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगर बनना है तो हुँ, हुँ। अगर बिज़नेसिया बनना है तो आप रुपया लाइए, हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत गाते हैं स्टूडियो जाइए। क्योंकि स्टूडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग तो कट-कट करके एक-एक शब्द को गवा के किसी को भी सिंगर बना देते हाँ, हैं। हाँ। तो वैसे अगर बढ़िया सिंगर बनना हो, क्या करना होगा उसके बढ़िया लिए? सिंगर बनना हो तो सबसे पहले खुद पे मेहनत करना होगा और रियाज़ ज़रूरी है। रियाज़ करिए, बढ़िया चीज़ गाइए, तब तो आप बढ़िया आप सिंगर। लोग जिस लेवल पर हैं, इस लेवल तक आने के लिए परिवार का, फैमिली का कितना सपोर्ट होना ज़रूरी मेरे होता है? परिवार का फुल सपोर्ट है। हुँ। बीच में जब शुरुआत किया था तो उस टाइम बताया ही आपको हाँ, कि हाँ। वो होता है ना कि जैसे हुँ, जैसे मुझे पहले लोग जानते थे कि मेरे पिताजी का नाम है ये प्रमोद हुँ, तिवारी के हुँ, बेटा है दीपक हुँ, तिवारी, और उन लोगों को अब खुशी ये होती है कि दीपक तिवारी के पापा है प्रमोद तिवारी। हुँ, तो अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। फुल सपोर्ट है मेरे घर से। माँ सब लोग सपोर्ट करते हैं, माँ, अपनी बहन नहीं, सब बिल्कुल, अगर ये सब सपोर्ट मिले तो आदमी वाक़ई, लोग। जी, ऐसे कहा भी जाता है कि हम लोग के यहाँ के एक सफल पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है। जी। तो आपकी पत्नी जी का कितना दीपक तिवारी को आज यहाँ तक पहुँचाने में हाथ है? फुल सपोर्ट है, हुँ, फुल सपोर्ट है। उनको मेरे काम से कोई आपत्ति नहीं है। हुँ, हाँ, वो खुश रहती हैं। हुँ। अगर आप सिंगर ना होते हाँ, तो क्या होते? सिंगर ना होते तो भैया एक तो सबसे पहले मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक था हुँ, हुँ, और कोई अच्छा जॉब होता। हुँ, हुँ।
और नहीं होता तो पापा वाले कोटा पे अब तक हम आर्मी में होते। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, बिल्कुल वो आपके लिए एक जी। ऑप्शन था। हाँ, तो शुरू से ही नहीं पसंद था हमें हुँ, जॉब हुँ। करना। हम बंधन में आज भी नहीं रहते हैं। हुँ, हम अपने मन से हाँ, गलत नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। गलत नहीं करते हुँ, हैं। हुँ। जहाँ गलत होता है वहाँ सॉरी बोल दो। थोड़ा पर्सनल बातें हाँ, बिल्कुल। कि शादी जो है आपकी जी। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? नहीं, घर से हुआ था, हुँ, अरेंज मैरेज ही हुआ हुँ, था। हुँ। जी। कभी ऐसा हुआ कॉलेज का कोई क्रश या किसी तरीके का कॉलेज पहला हम तो भैया गए ही नहीं हैं, बहुत कम गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, कॉलेज हम उतना गए ही नहीं, नहीं। आपसे जानना चाहेंगे पहला प्यार और पहला गाना कौन-सा था? पहला प्यार तो पहला प्यार बहुत नहीं, बचपन ये का। वीडियो आपके पत्नी जी के पास नहीं जाने वाला है, तो आप खोल के बोल नहीं सकते हैं। जाएगा भी तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं हाँ। है, क्योंकि देखिए शादी से पहले कुछ भी हो, हुँ। शादी के बाद नहीं होना अच्छा, अच्छा, चाहिए। बिल्कुल। उनके लिए आप लॉयल रहिए। हाँ, हाँ। शादी के पहले वो सब अपने जीवन में, सबके जीवन में हुँ। होता है, तो तो मतलब था वही मैं जानना चाहता हूँ, हुँ, क्या था, कैसे था? बस बचपना था उस टाइम। अच्छा, अच्छा। उतना ये भी नहीं था कि बहुत इसका प्यार का भूत चढ़ हुँ, गया है, हुँ, ऐसा भी कुछ नहीं था, हुँ। बचपना था। तो था, और उसके बाद गाना पहला मेरा वो दिल्ली में मैंने रिकॉर्ड किया था वो गाना। उस टाइम नहीं चयन था गानों का, उस टाइम जानकारी भी नहीं था कि हुँ, मुझे, हुँ, क्योंकि उस टाइम मेरा अपना खुद का कोई ज़ोन नहीं था हुँ, कि हुँ। मुझे किस टाइप का गाना पसंद करना है, किस टाइप का गाना गाना है, किस टाइप की पब्लिक हाँ, गाना मेरा पसंद करेगी। हुँ, तो उस टाइम एक हमारे गीतकार बड़े भाई ललन भोजपुरी जी हुँ, हुँ। जो थे, उन्होंने गाना लिखा था मेरे लिए पहले अच्छा, एल्बम में। अच्छा। जी। नहीं, आपने बचपना की बात की तो देखिए प्यार बचपना नहीं हो सकता है। प्यार एक काफ़ी अच्छा शब्द में जैसे प्यार है तो प्यार वाक़ई उतना खूबसूरत है भी। हुँ। तो बचपना से आप इसे नहीं जोड़ सकते हैं। हुँ, हुँ। तो प्यार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले प्यार, अगर एक लड़का और एक लड़की में प्रेम है, तो मेरा मानना है कि आप जिससे प्रेम करो उसको अपना बना लो। हुँ, हुँ। क्योंकि प्रेम सदियों से अधूरा रहा है। हुँ, आप हुँ। अधूरा मत छोड़ो, हुँ, हुँ। उसको अपना बनाओ, हुँ। बस। नहीं और जहाँ प्रेम करो तो प्रेम में एक-दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। एक-दूसरे को आप समझो कि आप उसकी कमी को, आप उसकी कमी को, और एक-दूसरे को समझो, एक-दूसरे से फ्रैंक रहो, एक-दूसरे के लिए मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए, यही तो प्यार है भैया। मेरा मानना है कि प्यार में प हुँ, अधूरा है, हुँ। इश्क में स अधूरा है। जी, यहाँ तक कि प्रेम का जो है वो भी अधूरा है। जी। तो इसको पूरा करने के लिए एक प्रेमी और प्रेमिका को किस लेवल का समर्पण होना चाहिए? वही तो बताया तो। हुँ, हुँ, क्या? फ्रैंक होइए, दोस्त रहिए, एक-दूसरे का सम्मान होना चाहिए। हुँ। वो प्यार बना रहेगा भैया। शक-वक मत करिए किसी पे। हुँ, 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 हुँ। हाँ, क्योंकि आप जानिए कि ये मेरे लायक है कि नहीं है। उसको जीवन साथी बनाइए, पूरी ज़िंदगी साथ रहिए। हुँ, हुँ। दीपक जी आजकल का जो दौर चल रहा है लोग हम लोग देखते हैं कि लोग एक-दूसरे से लिव इन रिलेशन में हैं। जी, बहुत लंबा-चौड़ा 4 साल 10 साल का रिलेशन के बाद भी लोग अलग हो जाते अलग हैं। हो जाते हैं। इससे क्या कहेंगे? प्यार या खिलवाड़ क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर एक भाई को भाई से प्यार है, हुँ, तो ठीक है ना, कभी-कभी ऐसा झगड़ा होगा ना कि लगेगा कि इसके साथ अब रहना ही नहीं। हुँ, वाक़ई में अगर प्यार होगा ना, तो वो कभी छोड़ेगा ही नहीं। हुँ, अगर आपको प्यार है, एक भाई से या फिर मान लीजिए लड़की से प्यार है, तो लड़की अगर वाक़ई में दिल से प्यार करती होगी, एक होता है ना प्यार है इससे, वो प्यार कभी आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, चाहे वो अच्छा, अच्छा। लड़की हो चाहे लड़का हो। हुँ, हुँ, तो उसको फिर हम प्यार नाम नहीं देंगे ना, जो 10 साल हुँ, साथ में रह के अलग हो गए, हुँ, वो हुँ। प्यार कहाँ जैसे से? बड़े-बड़े सेलिब्रिटी नाम लेना पता नहीं उचित होगा या नहीं। आप हुँ, लोग बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को हम लोग जानते हैं, हुँ, हमारे भोजपुरी संगीत जगत से ही जुड़े हैं, हुँ, जो कि कई वर्षों तक एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी हुँ। आज एक-दूसरे से अलग हैं। मैं वही तो बोला क्या था? भैया कि देखिए, आपका एक अपना खुद का जीवन है, हुँ, हुँ, मेरा अपना खुद का जीवन है। आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हुँ, हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हमारी मानसिकता क्या है, हुँ। आपकी मानसिकता क्या है, वो ओवरऑल मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। आपके जीवन हुँ, में हमें जाने का कोई हक नहीं है। लेकिन रही बात प्यार की, तो वही तो बताया, प्यार होगा तो छोड़ के जाएगा ही नहीं। हुँ, 10 हुँ। दिन 20 दिन लड़ेगा, झगड़ेगा, मार-काट, एक होता है ना प्रेम में, हाँ, हाँ। एक वाक़ई में प्यार होगा तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे आप लोग भोजपुरी में सैड सॉन्ग गज़ल जो गाते हैं तो
उसका लबोलुआब सिर्फ यही होता है कि लड़कियां बेवफाई करती हैं, लड़कियां गलती करती हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, लड़के गलत होते हैं या लड़कियां ज़्यादा गलत नहीं, करती हैं? ऐसा नहीं है कि लड़की ही गलत होती है, हम्म, और ऐसा भी नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, कभी-कभी प्यार में ऐसा भी होता है ना, अभी हमारे जैसे हमारा समाज है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पूर्वज हैं, पिताजी हैं, जैसे मान लीजिए हमारे बाद जो जनरेशन आएगा वो हाँ क्या हाँ। आएगा हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन जात-पात का एक वो ये रहता है, चलो भाई हम जैसे हमको आपसे प्रेम हो गया, आप हमारे कास्ट के नहीं हैं। हम चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम शादी कर लें, साथ में रहें, निभा दें। लेकिन घर वालों के प्रेशर में लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पिताजी का पगड़ी है, मैं उसको बचाना चाहती हूँ। तो वहाँ पे लड़की गलत हो जाती है। या फिर लड़का भी अगर इस पेंच में पड़ गया ना, तो लड़का भी ये बात कहता है, तो वहाँ लड़का गलत हो गया। आज बहुत सारी चीज़ें आती है प्यार में, जहाँ लड़की गलत हो जाती है और लड़का गलत हो जाता है। आज हम लोग आधुनिक युग में हैं, जी। एआई का ज़माना चल रहा है। जी। ऐसे में आज भी आपको लगता है कि जो जातिवाद है, हुँ। वो कहीं न कहीं 2 रिश्तों के बीच आज भी अपना टाँग अड़ाए हुए है। जी, अभी तो अब हमारे समाज में है समाज अभी। में है, तो हमें भी मानना पड़ेगा। हुँ। क्योंकि हम हैं अभी बिहार में हैं और भोजपुर जिला हाँ, में हैं, बिल्कुल, आरा में हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो हम कुट-कुट के, लंदन में नहीं हैं। हाँ, हम लोग के यहाँ कुट-कुट के ये सब चीज़ें जो है भरी हुई है। हाँ, तो हम अगर वहाँ रहते, वहाँ 10 साल रहे होते, तो हमारा बेटा अगर किसी दूसरे से कर ले तो क्या आपत्ति थोड़ी कुछ है। पर आज आपत्ति है, चूँकि क्योंकि हम समाज, यहाँ हैं, हाँ, अपने समाज को, हमारा अपने हमारे परिवार, यहाँ जो समाज है उस तरीके का हाँ, इजाज़त अपने नहीं देता। परिवार को लेके चल रहे हैं, अपने समाज को लेके चल रहे हैं, हुँ, तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। हुँ। जी। आपका कोई सैड सॉन्ग गज़ल जो आपके दिल के करीब हो? बहुत बहुत गाना है। गाइए एक अभी मैं लाइन। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल दीपक तिवारी ऑफिशियल है। उसपे बहुत सारा सैड सॉन्ग है। हुँ, हुँ। उसपे आप लोग जाइए सुनिए, और उस चैनल का मैं पहला गीत आप लोगों को सुना रहा हूँ। जो गीत हमारे आकाश अलबेला भैया लिखे थे, और उसको वीडियो बनाए थे हमारे बड़े भाई बिट्टू राय भैया, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। गाना दिलवा के भेद नहीं खोले, मुहावा से कुछ न बोले। दिलवा के भेद नहीं खोले, मुहावा से कुछ न बोले। देखी देखिया छन छन भरले, देखी देखिया छन छन भरले। पगला के पगली, पगला के पगली पसंद करले, हमरा के पगली पसंद करले। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए या अपने फैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे भैया का न्यूज़ लुक चैनल है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत कलाकार, बहुत लोग इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में रूबरू होंगे। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे गाने को खूब सारा प्यार दे रहे हैं, और भी अच्छे-अच्छे गाने हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग सुनिए, उसको प्यार दीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। तब तक आप सब हमारा गाना बिना मतलब के लड़े, हमारा और मुकुल जी का गाया हुआ बिना मतलब के लड़े मेहरारू भी है, उस गाने को प्यार दे रहे हैं, और दिल भर के दीजिए। तमाम गाना है, आप सब सुनिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। दीपक जी, आप हमारे शो में आए, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद भैया। ये थे भोजपुरी लोक गायक दीपक तिवारी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।